समीम जी जुड़े हैं हमारे साथ। समीम जी, आपका इस्तकबाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व हेलो। रहमतुल्लाह। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। मोमिन है सर आप? हाँ मोमिन है। अच्छा। अब तक तो मोमिन है। क्या अब तक मोमिन है? जी। तो इसी इसी खुशी में एक कोई सूरा सुना दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और सुनाओ कि बस। ये जो बीच में से जो पढ़े है ना ये मस्त ये आज है। तक कोई फेक मुस्लिम तो नहीं पढ़ सकता। नहीं आपने अच्छा समीम भाई, ये तो आपने बिल्कुल आपने जो पॉइंट उठाया है उसका मतलब आप बतला सकते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो। ऐसे नहीं, पूरा एक साथ बतला दे। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं आती होगी, मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स देख लें कि क्या आपने पढ़ा है, उसका तर्जुमा आप कर दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो। सॉरी यार, तर्जुमा तो उतना बराबर याद नहीं है। सुनिए, मैं कर देता हूँ। जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, शहीद मारे कर जाएं, दिया उन्हें जाए। मुर्दा मत, जी। एक मिनट, मत कहो। उन्हें मुर्दा मत कहो, वो मत जिंदा है कहो। और तुम उनकी जिंदा है। जिंदगी नहीं समझ सकते। क्या आप नहीं इस पर समझ ईमान सकते रखते थे। हैं कि वो जिंदा है? जी रखता था, लेकिन अब तो नहीं रखते। अच्छा आप तो ओ भाई, आप निकल गए हैं इस्लाम से। जी। कब हुआ ये हादसा आपसे यार? इतना बीच में से आपने पढ़ा? कसम से आज तक कोई मोमिन आके बीच में से कुरान की आयत नहीं पढ़ी है। हर किसी ने या तो सूरे इखलास पढ़ा है या फिर सूरे कौसर पढ़ा है या सूरे फातिहा पढ़ा है। आपने आके बीच में से ही पढ़ दिया। ये बड़ी सही हाँ बात है। साहिल भाई, क्या ये हुआ बिल्कुल आपके नया साथ? जी। देखा। बिल्कुल बीच जी जी, बचपन बचपन में मैं मदरसा में पढ़ा था, तो लगभग 17 पारा में हिफ्स कर चुका था। ओ हो 17 पारा। हिफ्स कर लिया था, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया हम्म। उसको, मदरसे को। ओके। जी जी। मैं छोटे से गांव का छोटा सा मदरसा में पढ़ता था। हम्म। तो हम लोग का 2 घंटा पढ़ाई होता था और बाकी 10 घंटा हम लोग से चंदा मांगने के लिए लेके जाया जाता था। परेशान होकर हम लोग छोड़ दिया था भाई। अच्छा हाँ, वो रास्ते में बेचारे वो बच्चों को लेके घूमते रहते, वो एक कॉपी पकड़ा के रिसिप्ट जी। की। क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए हम लोग को खास करके हमको ही हमेशा चंदा के लिए लेके जाते थे यार। परेशान होकर छोड़ दिया था। मतलब कि ना दीन के रहे हम्म। ना दुनिया के रहे। इस इस्लाम के चक्कर में हाँ, पूरी लेकिन जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। तो इस्लाम कभी छोड़ा आपने? जी लगभग कोरोना के टाइम में जब हम लोग को टाइम मिला ना, मन में तो पहले भी सवाल आता था कि क्या मसला है यार। जब देखते थे कि यार ये चंदा से इस्लाम चल रहा है, अल्लाह का इसमें हम्म। कोई हाथ नहीं है। बाकी कुरान थोड़ा बहुत पढ़ता था, समझता था। बाकी हदीस उदीस तो हम्म। लगता ही था। हदीस तो हम लोग को पढ़ाया ही नहीं जाता था। बाकी जब बाद में खुद से पढ़ने लगे तो समझ में आया कि यार ये सब क्या है भाई, बिना सर पैर की बातें। आप लोग का चैनल देखने लगा तो समझ में आया कि नहीं भाई यार, टोटली रॉन्ग। तो अभी आप मतलब खुशी महसूस करते हैं कि आप इस जंजाल से निकल गए? जी एकदम फ्री है। गाने सुनते हैं। पहले गाना सुनना भी हराम था, हालांकि घर में किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी पहले 5 टाइम की नमाज का झमेला से दूर हो गए। अभी सिर्फ जुमा जुमा का नमाज हम्म। पढ़ते हैं। बोल देते हैं कि भाई फुर्सत नहीं है काम से। अच्छा, अभी भी पढ़ रहे हैं आप जुमा की नमाज? जी क्या करेंगे भाई, क्योंकि हम लोग ऐसा माहौल में रह रहे हैं कि लफड़ा हो जाएगा। तो गाइस जस्ट इमेजिन, आप लोग देखिए कि समीम भाई जैसे कितने सारे होंगे जो जुमा की नमाज में तो जा रहे हैं लेकिन उनके दिलों में ईमान नहीं है। कितने अरे सारे ऐसे भाई वो होंगे, नमाज सोचो कि मजबूरी में नमाज जा रहे हैं बेचारे। नमाज में सूरह के बदले में गालियां निकलती है। अब क्या किया जाए। हमारे जैसे तो कम से कम 15-20 तो हमारे खुद के फ्रेंड है जो हिम्मत नहीं कर पाते, जो मदरसा में हमारे साथ पढ़ रहे थे। कई तो हाफिज हो चुके हैं जिनको मैंने जबरदस्ती कर करके छुड़वा दिया। क्या बात यार, क्या बात! तो उन सबों ने इस्लाम छोड़ दिया है? जी। बहुत यार खूब, कभी बहुत खूब। उनको बोलिए ना वाह। स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। जी मैं रिकमेंड तो करता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं आती है बोलने की उन लोगों के अंदर। मैं भी अभी समझ लिया कि घर से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ। हाँ ये तो है। उनको बोलिएगा कि नाम चेंज करके आए अपना, क्योंकि इधर से पता नहीं चलता किसी को अगर वो नाम चेंज करके आए। तो एक कैसा है, जैसा आप आए अभी, जो एक भाई ने इस्लाम इसमें इधर ही छोड़ा, फिर और भी भाई आए, तो जो यानी बॉर्डर लाइन पे रुके हुए ना, उनको काफी हिम्मत मिलती है कि यार मतलब हम अकेले नहीं है जो छोड़ रहे हैं, तो कई सारे लोग छोड़ रहे हैं, धड़ल्ले से छूट रहा है। सर बॉर्डर लाइन पे समथिंग 90% मोमिन है। आप लोग का शुक्रिया जो आप लोग का चैनल देख के कम से कम इस झंझट से बाहर निकल गए। बहुत जबरदस्त। अच्छा बहुत साहिल बहुत भाई, दिल कुछ खुश हो लोग गया। समझ नहीं पा रहे हैं, तो पारा किसको कहा जाता है, आप जरा बतला दें। पारा जो है ना, असल में अगर आप कुरान देखो तो ये काफी मोटी किताब है और बड़ी किताब है।
तो इसको 30 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसको जी। पारा बोला जाता है। हाँ, तो 30 पारे हैं। स्टार्टिंग के पारों में जो है वो बड़ी बड़ी सूरतें आपको मिलेगी, फिर जैसे जैसे पारा आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो सूरत है यानी चैप्टर्स है उसकी साइज, उसकी लेंथ जो है वो कम होते जाती है। फिर एक बाद में सबसे लास्ट पारा आता है जिसमें कई सारे सूरतें हैं जो छोटे छोटे हैं। तो 17 पारा यानी आप सोचो कि आधे से ज्यादा कुरान इन्होंने हिफ्स कर लिया था। हिफ्स मतलब उन्होंने याद कर लिया था, उसको बाय हार्ट कर लिया था। लेकिन आज ऐसा हुआ कि भाई जो है वीडियोस हमारी देखे, हालांकि उनके दिल में पहले से डाउट था अहादीस को लेकर, और जब ये मदरसे में पढ़ रहे थे तो इनको बेचारों को चंदा इकट्ठा करने के लिए तो घुमाया जाता था, और आज भी बेचारे घूमते हैं कई सारे, वो जुब्बा पैजामा और टोपी होती है, गांव से आते हैं शहर में, मुंबई जैसे शहर में भी आते हैं, एक हाथ में किताब वो होती है, रिसिप्ट बुक होती है, वो बेचारे भटकते रहते हैं। फिर उसमें जितना कलेक्शन वो लोग करते हैं उसमें उनका भी कुछ परसेंटेज उनको दे दिया जाता है कि भाई आप अगर सर बच्चे का परसेंट नहीं रहता है, मौलाना को 40% रहता है। अच्छा, जो बच्चा लेके आया वो मौलाना को 40%? हाँ, बच्चे को कुछ नहीं रहता, जो मौलाना के साथ में आया ये मौलाना रिसिप्ट दे के भेजा है, 40% उसका है, बाकी 60% मदरसा का। यानी मौलाना को 40% जो आप चंदा देते हो, और उसके बाद जी 60% मदरसा का 60% जाता है जी। और वो घूमने वाले बच्चे को 1 रुपया से नहीं चलता मिलता है। जी। उसकी तो तशरीफ भी चली जाती होगी कई मर्तबा, जी जाता ही है ना? बहुत बार होता है, वो तो बहुत बार होता है मदरसा में, तो वो आम बात है सर। हाँ, आम है ना एकदम। मदरसे में फिर तो भी आम है हमारे एकदम। मोमिन हजरात जो है, जो मदरसे में अपने बच्चों को भेजते हैं, वो इतना मालूम पड़ने के बाद भी वो लोग भेजते हैं, तो ये बड़ी अजीब बात है यार। ज्यादातर गांव के बच्चे रहते हैं सर, और क्या किया जाएगा। हाँ, वो गरीब घराने से आते हैं, इस वजह से उनके पास उनकी मजबूरी भी होती है। जी सर। जो हाफिजों के उस्ताद होते हैं वो देखते हैं कि अल्लाह ने पारे को 30 जगह पे डिवाइड कर दिया है, 30 चैप्टर्स में, तो क्यों ना मैं पारा जो पढ़ते हैं बच्चे उसके पिछवाड़े को 3 जगह से डिवाइड कर दूं, तो कर देते हैं फिर। जी सर, ये तो बहुत हाँ। गलत है, अब क्या किया जाए इसके लिए। सही है, बहुत अच्छा लगा हमारे शमीम हम साहब लोग के अंदर आप आए। उतनी सलाहियत नहीं है सर, लेकिन आप लोग के अंदर उतनी सलाहियत है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ये ताला हम जरूर खोलेंगे। जी शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया शमीम साहब, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। So don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. La 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 la. इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।